स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट एसएसटी टॉपिक नोमैड्स एंड द सेक्टेड कम्युनिटीज़ का दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एहोम्स एंड गोंड्स। गोंड्स और एहोम्स के बीच क्या डिफरेंस है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जो ये गोंड्स होते हैं ये ड्राविडियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ओम्स भी उसी ग्रुप में आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ओम्स एंड गोंड्स आर एज फॉलोज। गोंड्स वेयर नॉट माइग्रेंट। जो गोंड्स है, मैंने आपको पहले कहा, ये ड्राविडियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं और ये माइग्रेंट नहीं हुए हैं, ये इंडिया की बसनीक है, रहने वाले हैं। दे लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्ट रीजन कॉल्ड गोंडवाना। ये फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं, उसको हम गोंडवाना कहते हैं। और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंडास, और कंट्री में बहुत सारे गोंडास है, ये हर जगह इंडिया में पाए जाते हैं गोंडास। ये ड्राविडियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बट ओम्स वेयर माइग्रेंट्स ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। जो ओम्स है ये माइग्रेंट हुआ है ब्रह्मपुत्र वैली से, फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार, जो प्रेजेंट डे जो आज का म्यांमार है। बट द ओम स्टेट डिपेंडेड अपॉन द फोर्सड लेबर। मगर जो ये ओम है ये स्टेट किस पे डिपेंड करती है, फोर्सड लेबर पे। व्हाट डू वी मीन बाय पेक्स एंड बुयान्स। पेक्स वेयर द लेबरर्स हु वेयर फोर्स्ड टू वर्क इन द ओम स्टेट। जो पेक्स है ये बॉन्डेड लेबर्स है, इनको फोर्सबली इनसे काम लिया जाता है होम स्टेट में। बुयानस वेयर द लैंड लॉर्ड। जो बुयानस है वो लैंड लॉर्ड है, उनके अंडर बहुत ज़मीन है, तो ज़मीन खेती बाड़ी करने के लिए इन ये ह्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं। इनको कम वेतन देते हैं और इनको फोर्सबली अपने खेतों में काम कराते हैं और अपना ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। दे द फोर्सड लेबर, द फोर्सड वर्कर्स वेयर कॉल्ड पेक। जो जिनको ये फोर्सबली काम कराते हैं उनको हम पेक्स कहते हैं। ये पहले से जो ये बुयान्स थे, ये पहले से इन्होंने इन पे दबदबा बनाया हुआ था। एहोम्स इन्होंने पेक्स पे पहले से ही दबदबा बनाया था, तो इनको फोर्सबली ये काम कराते हैं। चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, तो फोर्सबली इनसे काम लेते हैं। द एहोम्स बिल्ड अ लार्ज स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द बुयानस। जो एहोम्स है इन्होंने बहुत बड़ी स्टेट बनाई जब इन्होंने ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम पार्टी बुयानस की उसको दबा के रखा, उनको दबा दिया, दैट इज लैंड लॉर्ड को दबा दिया। दे एनेक्सेड द किंगडम्स ऑफ द छटाज। इन्होंने किंगडम किसका हथिया लिया, छटियाज का। इन 1523 में इन्होंने इनका ये किंगडम हथिया लिया। एंड कोच हाजो इन 1581, और कोच हाजो 1581 में। ऑल ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। ये सब कब मुकम्मल हुआ, 16th सेंचुरी में। ओयोम्स आल्सो सब्जुगेटेड मनी अदर ट्राइब्स। जो ओयोम्स है इन्होंने दूसरे ट्राइब्स पे भी कब्जा कर लिया, अपनी हुकूमत दबदबा बना के रखा। जो ओयोम्स थे ये अपना दबदबा बनाने के लिए उन्हें 1581 से शुरू किया, पहले 1523 से शुरू किया, फिर 1581 में भी शुरू किया। तो इन्होंने बाद में जाके पूरे ट्राइब्स को अपने दबदबे के अंदर ले लिया, और जो इनसे काम लेते थे वो अपना काम कराते थे। बेटा मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसको 1-2 बार घर में रीड कीजिएगा, तो ताकि आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। घर में आप बैठे हो, सुरक्षित रहो। कुछ खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो अपने मुंह को मास्क से ढके, क्योंकि हमें पता आज जो ये महामारी फैली हुई है, इससे बचने के लिए हमें अपने घरों में ही रहना है, सुरक्षित रहना है। तो और अब अगर हमें घर से बाहर जाना है, जब कोई ज़रूरी काम हो तो ही बाहर जाइए। हाँ, जाने से पहले अपने मुंह को मास्क से ढकिए, और जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ जाने से परहेज़ कीजिए, और मार्केट प्लेस पे भी मत जाइए, और अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। अपनी किताबें निकालिए, किताबें पढ़िए, तो आराम से ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज आप घर में ही है, तो आप ये सब कवर कर सकते हैं। तो बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब कोई ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर जाइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।